वेलकम टू टेक कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम 01 BFS पढ़ने वाले हैं। ओके, सो 01 BFS कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। एक सिंगल सोर्स से अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है एंड एज के वेट्स में रेस्ट्रिक्शन है, और प्रिसाइजली बोलूँ तो एज के वेट्स इधर 0 और 1 हो सकते हैं, देन हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। राइट, सो एक क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे इसे। क्वेश्चन है पेप कोडिंग एंड रिवर्सिंग। ओके, सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन, फिर उसके आंसर जब सॉल्यूशन डिस्कस कर जाऊँगे उस टाइम में बताऊँगा कि ये रहा 01 BFS। ओके, सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यार आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, राइट, 1 से n वर्टिसेस तक। राइट, आपको 1 से n तक जाने के लिए मिनिमम कितने एजेस को रिवर्स करने होंगे वो बताना है। जैसे यहाँ पे देखो 1 से 7 जाने का एक ये पाथ हो सकता है और एक ये पाथ हो सकता है। सो इसमें आपको 2 एजेस रिवर्स करने होंगे, सिर्फ 3 एजेस रिवर्स करने होंगे। कौन कौन से? ये 3। क्यों? 2 से 6 पे जाने के लिए आप, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में तो जंप कर नहीं पाओगे, इसे रिवर्स करोगे। रिवर्स करने की कॉस्ट 1 है, 1 कॉस्ट पे आप रिवर्स कर सकते हो एक ग्राफ को। अब रिवर्स करने की कॉस्ट 1 है, एंड दूसरे वाले रास्ते को अगर आप पिक करोगे रास्ते को, तो 2 एजेस सिर्फ रिवर्स करने होंगे, तो इसकी कॉस्ट 2 हो जाएगी। आपको मिनिमम कॉस्ट बताना है कि भाई मिनिमम कितने कॉस्ट में हम 7 पे पहुंच सकते हैं, 1 से लास्ट वर्टेक्स पे पहुंच सकते हैं। ओके, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। इसे हम क्या कर सकते हैं कि देखो, जो एजेस इनिशियली गिवन है उनके साथ वेट 0 डाल दो। क्यों? इन सभी एजेस पे अगर आप ट्रैवल करोगे, कुछ भी कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिना बिना किसी पेमेंट के आप ट्रैवल कर सकते हो। इसके साथ ही एक काम करो, क्या काम करो, जितने भी एजेस है उन सभी का रिवर्स एज भी ऐड कर दो। ये हमने कर दिया, रिवर्स एज ऐड सभी का सभी का सभी का रिवर्स एज ऐड कर दो, और इन्हें वेट 1 दे दो यार। क्यों? यार आपके पास पावर है कि यार आप एज को रिवर्स कर सकते हो, बट एज को रिवर्स करने के बाद 1 कॉस्ट पे करना होगा आपको, राइट। तो अगर आप रिवर्स्ड एज के थ्रू ट्रैवल करोगे तो आपकी कॉस्ट 1 लगेगी। अब आपको क्या बोल रखा है? आपको बोल रखा है कि यार 1 से 7 तक जाने के लिए मिनिमम कितने एज चाहिए। तो 1 से 7 तक जाने के लिए अब आपको पता है क्या फाइंड आउट करनी है? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लो 1 से 7 तक। शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे दिक्स्त्रा, अगर दिक्स्त्रा फॉर एग्जांपल मैंने लगाया, तो दिक्स्त्रा यही तो फिगर आउट करेगा क्या क्या जब जब आप 0 वाले एज पे ट्रैवल कर सकते हो तो 1 वाले पे वो लेकर ही नहीं जाएगा, बोलेगा 0 पे ट्रैवल करते रहो यार, राइट। ऑफ कोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में वो क्या मेक श्योर करेगा कि भाई 1 वेट वाले से आप मिनिमम ट्रैवल करो, जो आपकी कॉस्ट आएगी उतने एजेस रिवर्स करने होंगे। जैसे एक बार जल्दी से मैं आपको ड्राई रन करके अगर दिखाऊँ, तो ये रहा देखो, एक दिखता में क्या करते हैं, एक प्रायोरिटी क्यों लेते हैं, उसमें इनिशियली 1 को 0 के साथ मैं ऐड कर दूंगा। इसे रिमूव करा, इसका सिर्फ एक नेबर, इसे विजिटेड मार्क का रिमूव करने के बाद इसका सिर्फ एक नेबर 2 को फिर मैं प्रीवियस वेट जो मैंने निकाल रखा है एंड अभी जिस एज से ट्रैवल कर रहा हूँ उसके वेट को ऐड करूँगा। 0 + 0 = 0। फिर 2 को रिमूव करा, 2 को रिमूव करने के बाद इसके 3 नेबर्स कौन कौन, 1, 3 एंड 6, बट 1 विजिटेड है, कुछ भी नहीं होगा। 3 एंड 6 को आप ऐड कर दोगे। 3 को किसके साथ ऐड करोगे? प्रीवियस वेट प्लस 1, अब 1 आप यूज़ करने वाले हो। 6 को किसके साथ ऐड करोगे? प्रीवियस वेट दैट इज़ 2 तक का, दैट इज़ 0, एंड यहाँ का 1। क्या 3 और 6 दोनों पे 1? ओके, अगेन दोनों इक्वल वेट है, मिनिमम वेट को हम प्रायोरिटी क्यों से निकालते हैं, राइट। अगर दिक्स्त्रा आपको नहीं पता तो इसके लिए दिक्स्त्रा आपको देखना होगा कि 01 BFS दिक्स्त्रा को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ओके, सो मैंने इन दोनों में से किसी को भी निकाला, कोई सा भी निकल सकता है। तो 3,1 लेट से निकला, तो 3,1 निकला, उसने 2 नेबर्स उसके 2 एंड 4, बट 2 ऑलरेडी विजिटेड है। 3 निकला तो सबसे पहले अपने आप को विजिटेड मार्क करेगा, फिर 2 एंड 4, 2 विजिटेड है, 4 पे जाएगा वो। सो 2 विजिटेड है, 4 अनविजिटेड है। 4 को आप ऐड करोगे, 4 को किसके साथ ऐड करोगे? प्रीवियस वेट दैट इज़ 1, और आप 3 से 4 पे जाने के लिए 0, तो 1 अगेन। देन नेक्स्ट फिर से निकालोगे आप, अगेन 4 और 6 में से कोई सा भी निकल सकता है। लेट्स से 4 निकल कर आया, तो 4 ने क्या ऐड करा? 4 ने ऐड करा 4 के 2 नेबर्स 3 एंड 7। सबसे पहले खुद को विजिटेड मार्क करेगा, 3 एंड 7 में 3 विजिटेड है, 7 तक जाने की कॉस्ट 2। फिर अब 6,1 निकलेगा, क्यों? स्मॉलर वेट पहले निकलता है। 6,1 ने निकल कर किसे ऐड करा? 5,2 को, सिर्फ एक बंदे को, 5,2 को। क्यों? 2 विजिटेड है, 5 को ऐड करेगा। अब इन दोनों में से लेट्स से 7,2 निकल गया, तो 7 तक का आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ है 2 से आप जाओगे, राइट।
सो ये तो सिंपल दिक्सरा आप लगा सकते हो, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ई लॉग वी हो जाएगी। दिक्सरा के थ्रू आप सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी ई लॉग वी हो जाएगी। हम बेटर कॉम्प्लेक्सिटी में इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे बेटर कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? काइंड ऑफ बी एफ एस यूज़ करके, 0 1 BFS जिसे कहते हैं। सो 0 1 BFS किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिक्सरा जब मैं रन कर रहा था उस टाइम, उस मोमेंट पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता होगा कि दिक्सरा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में चीज़ों को प्रोसेस करता है। लाइक अगर मैंने 1,0 निकाला तो जब तक प्रायोरिटी क्यू में 0, एज वेट सिर्फ 0 और 1 है, इस बात का ध्यान रखना। अब जब तक प्रायोरिटी क्यू में 0 वेट के सभी बंदे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक 1 वाला नहीं निकलेगा। फिर से सोचना, प्रायोरिटी क्यू में 1,0 का है, ये निकल कर इसने फिर से 2,0 को ऐड करा, क्योंकि 2 तक जाने की कॉस्ट तो वही है, 0 के साथ आप आ गए। फिर 2,0 को रिमूव करके आपने 3,1 एंड 6,1 लिखा। लेट से इसके साथ एक और होता है यहाँ पे कुछ लेट से 8 जैसा कुछ, एक एक्स नोड होता है लेट से। तो 2 से आप निकल कर 6 ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे और x को भी ऐड करोगे 0 के साथ। क्यों? क्योंकि 2 तक आने की कॉस्ट 0 और 2 से x पे जाने की कॉस्ट 0, राइट। सो अब अगेन 3,1 और 6,1 पहले नहीं निकलेंगे, पहले x,0 निकलेगा, x,0 निकलेगा, फिर वो अपने नेबर्स को ऐड कर रहा होगा, राइट। माई पॉइंट इज कि भाई जब तक आपके प्रायोरिटी क्यू में कुछ y वेट के बंदे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक y+1 वाले नहीं निकलेंगे। फिर से सोचना, जब तक y वेट के सभी बंदे प्रायोरिटी क्यू से बिल्कुल ही रिमूव नहीं हो जाते तब तक y+1 वाले नहीं निकलेंगे प्रायोरिटी क्यू से। अब जब तक y वेट के बंदे अवेलेबल है तब तक वो निकल कर जो नेक्स्ट बंदा ऐड करेंगे वो आइदर सेम वेट का ऐड करेंगे और अपने से +1 वेट का ऐड करेंगे। ऑफ कोर्स सभी एज की वेट कितनी है? आइदर 0 और 1। अगर अब तक की कॉस्ट y है उसे आप पॉप करोगे तो नेक्स्ट आप जिसे ऐड कर रहे होगे पॉसिबली वो y+0 हो सकता है या फिर y+1 हो सकता है। y+0 इज़ y वेट, y+1 इज़ y+1 वेट। अब y वेट के सभी बंदे जब ख़त्म हो जाएंगे, y वेट ने सिर्फ y+1 या खुद को ऐड करा था और उसमें ये सारे ख़त्म हो गए। अब प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ y+1 वाले रह गए। फिर ये निकलेंगे, ये 1 बाई 1 निकल रहे होंगे तो ये आइदर खुद को ऐड करेंगे, खुद के वेट के और बंदों को ऐड करेंगे, या फिर y+2 वाले को ऐड करेंगे। फिर जब y+1 वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ y+2 वाले रह जाएंगे, फिर ये निकलना स्टार्ट करेंगे। सो प्रायोरिटी क्यू में किसी भी मोमेंट पे, इस प्रायोरिटी क्यू में किसी भी मोमेंट पे आइदर y और y+1 वेट के बंदे रहते हैं। 3 डिफरेंट कैटेगरी के बंदे हो ही नहीं सकते। अब तक क्यूमुलेटिव पाथ जो हम दिक्सरा में रखते हैं, प्रीवियस वेट प्लस अपनी वेट को, उसमें y और y+1 के अलावा कोई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि यार एक वर्टेक्स 0 वेट के साथ है, एक वर्टेक्स 1 के साथ है एंड एक वर्टेक्स 2 के साथ है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है अगर ग्राफ में सभी एज वेट 0 और 1 है। क्यों? अगर आपके पास 1,0 है तो 4,2 कैसे आ गया? 4,2 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर आपके पास 1,0 है तो पक्के से 0 वेट वाला आपने निकाला होगा। 0 वेट वाला निकालोगे तो नेक्स्ट बंदा आइदर 0 वेट के साथ फिर से ऐड होगा या फिर 1 वेट के साथ ऐड होगा। 2 वाला कैसे ऐड कर दिया आपने, राइट। सो 3 डिफरेंट वेट के बंदे नहीं हो सकते किसी पॉइंट पे प्रायोरिटी क्यू में। अब क्योंकि 3 डिफरेंट वेट के बंदे नहीं हो सकते तो ये काम करने के लिए हमें प्रायोरिटी क्यू की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम सिंपली क्यू से ही काम कर सकते हैं। इसे ही 0 1 BFS कहते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ 2 टाइप के 2 वेट के नोड हो सकते हैं तो प्रायोरिटी क्यू की जगह सिंपल सा क्यू उसे रखकर आप निकाल सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ। कैसे निकाल सकते हो? एग्जैक्टली प्रायोरिटी क्यू जैसा फंडा है, एग्जैक्टली प्रायोरिटी क्यू जैसा फंडा है, बस क्यू के साथ है। देखना, इनिशियली मैं क्यू में 1,0 ऐड करूँगा, सोर्स विथ वेट 0, राइट। फिर मैंने उसे निकाल कर मैंने देखा एक है 2 की वेट, 2 0 के साथ ऐड होने वाला है। 2 अगर 0 के साथ ऐड होने वाला है मीनिंग आपने जिसे रिमूव करा वही वेट अगर आप दोबारा से ऐड कर रहे हो तो आप क्यू के स्टार्टिंग में ऐड करोगे। ये लिंक्ड लिस्ट है कह लो, ओके, जिसमें स्टार्टिंग से ऐड करना अलाउड है। तो इसमें हमने पार्टीशनिंग कर रखी है। क्या पार्टीशनिंग कर रखी है कि भाई स्टार्टिंग में कुछ वाई वेट वाले बंदे होंगे और इसके बाद y+1 वेट वाले। जब y वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे तो y+1 वाले फ्रंट पे आ जाएंगे तो फिर y+1 और y+2 वाले होंगे। तो अभी जैसे y इज़ 0, 1,0 निकला, उसने 2,0 ही ऐड करा 0 वेट का, तो 2,0 मैं स्टार्टिंग से ऐड करूँगा क्यू में, एंड से नहीं। पार्टीशनिंग बना दो क्योंकि 2 टाइप के वेट ही किसी पॉइंट पे हो सकते हैं, तो पार्टीशनिंग के थ्रू आप ऐड फर्स्ट और लास्ट से काम कर सकते हो। अच्छा, 2,0 फिर से यही निकलेगा, क्यों? स्टार्टिंग में यार क्योंकि
2,0 निकला, अब वो 3,1 और 6,1 ऐड करना चाहता है, क्योंकि 3,1 और 6,1 दोनों +1 वेट के, दोनों ही एंड में ऐड होंगे, 3,1 एंड 6,1, कि भाई तुम y +1 वेट वाले हो। अब y वेट वाले सारे खत्म हो गए, तो अब y वेट वाले जैसे ही खत्म हो गए तो q के फ्रंट पे y1 +1 वाले आ गए, y+1 वाले आ गए, अब y+1 वाले फ्रंट पे हैं, तो y+1 एंड y+2 वाले अब सारे बंदे होंगे। जब तक y+1 वाले ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक y+2 वाले निकलेंगे ही नहीं। 3,1 रिमूव होगा, उसने देखा क्या मेरे से 4 पे जाने के लिए कॉस्ट नहीं चाहिए, तो 4,1 वो स्टार्टिंग से ही ऐड कर देगा, वो y+2 वाला नहीं बना, क्योंकि 3 से 4 पे जाने के लिए कॉस्ट 0 चाहिए। तो y+1 y सेम वेट है, y+1 वाला ही 3,1 निकल कर 4,1 ऐड करना चाहता है, स्टार्टिंग से ही ऐड कर दोगे आप, राइट। अगेन फिर से स्टार्टिंग से निकाला तो 4,1 निकला, 4,1 निकला, तो 7 पे जाने के लिए आपको एक कॉस्ट देने की ज़रूरत है, तो 7 एंड से ऐड होगा। एंड से क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट वेट में आ गया, जब तक 1 वाले सारे रिमूव नहीं हो जाएंगे तब तक इसे रिमूव नहीं करना, यही तो है दिक्सत्रा, राइट। ऑफ कोर्स ट्रू मार्क करते हुए जा रहे होंगे, जब भी मैं इसमें से पॉप करता हूँ ट्रू मार्क करता हुआ जा रहा हूँ मैं। 4 भी निकल गया, उसके बाद 6,1 पहले निकलेगा, 6,1 निकला, 6,1 ने देखा कि यार एक ही नेबर अनविजिटेड है, दैट इज़ 5, वहाँ तक जाने के लिए 2 कॉस्ट चाहिए, 5,2 एंड में। अब 1 वेट वाले सारे ख़त्म हो गए, 1 वेट वाले सारे ख़त्म हो गए, तो अब 2 वेट वाले सारे निकलेंगे अंदर में। तो 2 वेट वाले को मैंने निकालना स्टार्ट करा, अब 7,2 निकला, ये डेस्टिनेशन मिल गया, यही आंसर है, राइट। मतलब एग्जैक्ट दिक्सत्रा है, बट क्योंकि सिर्फ आपके पास ग्राफ में 0 और 1 है, तो मैं प्रायोरिटी क्यों रखकर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ नहीं करूँगा। ये लॉग वी की ज़रूरत ही क्या है, स्मॉलर तो मैं डायरेक्टली क्यों से निकाल सकता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड करो, स्टार्टिंग में स्मॉलर बंदे, एंड में ग्रेटर है, अगर सेम वेट का है तो स्टार्टिंग में ऐड करो, डिफरेंट का है तो एंड में, और रिमूव करते रहो यार। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है बेसिकली, ये जो लॉग वी हम प्रायोरिटी के से निकालने में यूज़ करते हैं वो ख़त्म, वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। सो ओ ऑफ ई और ओ ऑफ ई प्लस वी से कहते हैं, सिंपल BFS जैसा कॉन्सेप्ट आ गया, बस और कुछ नहीं। ओके, तो इसी का नाम 0 1 BFS है। ये कब यूज़ करते हैं, जब शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो और आपकी एज वेट्स रेस्ट्रिक्टेड है, 0 और 1 है। ओके, तो 0 1 BFS यूज़ कर सकते हैं। तो अब जल्दी से इसे कोड करते हैं। ओके, राइट। सो पेप कोडर एंड रिवर्सिंग 2 इंटीजर है। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे इनपुट लेना होगा, तो इनपुट से स्टार्ट करते हैं। सो ये ले लिया मैंने इनपुट, आपके पास एक नंबर है एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस, कितनी एजेस है, एक ग्राफ बना लिया, लिस्ट ऑफ एयर लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिया। फिर ये ले रहा हूँ मैं इनपुट u और v, क्या u से v तक एक डायरेक्टेड ग्राफ है, लाइक एक एज है, डायरेक्टेड एज है, राइट। मैंने क्या करा, u के कॉरस्पॉन्डिंग v रख लिया विथ वेट 0, जो गिवन है उसमें 0 वेट, रिवर्स u के कॉरस्पॉन्डिंग u में, v के कॉरस्पॉन्डिंग u में 1 रख दिया, रिवर्स में 1 कॉस्ट हम देते हैं, राइट। मैंने ये q बना लिया, विजिटेड, ऑफ कोर्स विजिटेड बनाना होगा आपको, रिमूव करते टाइम विजिट मार्क करेंगे, एंड ऐड लास्ट क्यू में सबसे पहला बंदा मैंने ऐड कर दिया, फर्स्ट एक बंदा ऐड करा पहला 0,0 के साथ, क्या अब तक कॉस्ट 0 दिया है और पहला बंदा 0 है, ये मैंने 1 बेस्ड को 0 बेस्ड में कन्वर्ट कर रखा है, राइट। वैसे वहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग इनपुट के फॉर्म में गिवन है, मैंने उसे 0 में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो अब देखना मैं सिंपल कैसे दिक्सत्रा लिखूँगा क्यू को यूज़ करते हुए, क्योंकि एजवेट 0 और 1 है सिर्फ। सो क्यू डॉट साइज ग्रेटर दैन 0 है, जब तक काम करते रहो। क्या काम करते रहो, सबसे पहले रिमूव करो, पेयर रिमूव करो, पेयर में क्या क्या वर्टेक्स और वेट, जैसे ग्राफ हम स्टोर करते हैं वैसे, राइट। सो रिमूव आप हमेशा क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट करोगे, सो क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट आपने कर दिया हमेशा। ओके, फिर सबसे पहले क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट कर दिया, अब इसे विजिटेड मार्क कर दो, एक्स्ट्रा में रिमूव करते रहे विजिटेड मार्क करते हैं। सो ये वाला बंदा ट्रू मार्क हो गया, ट्रू मार्क कर दिया, राइट। फिर इसके सभी नेबर पे प्रोसेस करो, सो फॉर पेयर neighbors from graph dot get vertex, rem dot vertex। तो ये मैंने ग्राफ पे ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, नेबर्स किससे निकालने लग गया मैं, जो वर्टेक्स जिसे रिमूव करा था उसके सभी नेबर्स को प्रोसेस करने लग गया, राइट। अब सबसे पहला काम कि भाई चेक करो क्या विजिटेड ऑफ नेबर्स डॉट वर्टेक्स, जिस नेबर की मैं बात कर रहा हूँ वो अगर ट्रू है तो कुछ नहीं करना, वो अगर फॉल्स होता है तभी हम उस नेबर को प्रोसेस करते हैं, अगर ट्रू है तो कंटिन्यू भेजो, राइट। अब नेक्स्ट अगर फॉल्स है तो 2 पॉसिबिलिटी है, क्या ये जो नेबर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं
उसका वेट अगर 0 है तो कुछ और करना, अदरवाइज कुछ और करना है। क्यों? जब 0 वेट होता है तो हम स्टार्टिंग में ही ऐड करते हैं। लिंक लिस्ट बना रखा है, देख रहे हो, क्यों नाम दिया मैंने, ऐसा लिंक लिस्ट है। ओके, सो स्टार्टिंग में ऐड करूँगा या फिर एंड में ऐड करूँगा। अगर 0 है तो स्टार्टिंग में ही ऐड करना है। तो देखना मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, क्यू डॉट ऐड फर्स्ट, स्टार्टिंग में ऐड कर दो। क्या स्टार्टिंग में ऐड कर दो? सबसे पहले तो एक न्यू पेयर बनाओ। क्यों में न्यू पेयर ऐड कर रहे हो आप? क्यों? देखो एक पेयर क्लास ही मैंने दो जगह यूज़ कर लिया है, वर्टेक्स और वेट, कि भाई नेबर का वेट क्या है। और क्यू में भी ऐड करते टाइम दो चीज़ें ऐड करनी होती है, क्या अभी वाला वर्टेक्स बता दो और अब तक की कॉस्ट बता दो। सेम क्लास से दोनों ही काम कर पा रहा हूँ मैं। क्या एक मैंने ग्राफ में सेम क्लास को यूज़ कर लिया जो मेरे नेबर और वहाँ तक के एज वेट को बताता है, और क्यू में मैं ऐड कर रहा हूँ जो वर्टेक्स है वहाँ तक का क्यूमुलेटिव सम। वहाँ पे भी यही दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वर्टेक्स और क्यूमुलेटिव सम क्या है। तो वहाँ पे भी पेयर क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं। सो न्यू पेयर जिसे आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर दो। एंड वेट क्या होगा, इस न्यू पेयर का वेट क्या होगा यार, क्योंकि आप अभी नेबर्स डॉट वेट में आपकी एज की कॉस्ट 0 है, क्योंकि एज की कॉस्ट 0 है तो जो आपने रिमूव करा था उसके वेट के इक्वल हो जाएगा। जो आपने रिमूव करा था उसमें 0 ऐड कर दिया बेसिकली। यहाँ पे +0 अगर अच्छा लगता है आपको तो +0 लिख दो। ओके, तो कुछ भी नहीं करा, रेम डॉट वेट +0। अच्छा, यही चीज़ नीचे जब वेट 1 है, वेट जब 1 है तो आप सबसे पहले तो ऐड लास्ट करोगे, एंड में ऐड करते कि भाई तुम y+1th में हो तो लास्ट में ऐड करो। जब 0th और yth वेट वाले सारे खत्म होंगे तब आपकी टर्न आएगी। और यहाँ पे वेट में +1 तो ऐड लास्ट और +1 कर दिया मैंने एग्जैक्टली वहीं पे। अब ये तो नॉर्मल डिस्क तरह लग रहा है। यहाँ पे रिमूव करते टाइम कि भाई रिमूव करते टाइम इतना चेक कर लो, क्या आपका रिमूव डॉट वर्टेक्स कहीं इक्वल टू नहीं, किसके इक्वल टू, जो हमारा फाइनल आंसर है। क्योंकि मैंने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर रखा है तो फाइनल आंसर इस जितने वर्टेक्स है उसका -1। अगर ऐसा है तो अब तक के वेट को प्रिंट कर दो, अब तक के वेट को आप प्रिंट कर दोगे, ये रहा रिमूव डॉट वेट, क्या ये कॉस्ट क्यूमुलेटिव सम ये रही, और यहाँ से रिटर्न कर दो जल्दी से। ओके, अगर आप इस फाइल लूप को कंप्लीट ट्रैवल कर लोगे और फिर भी आंसर नहीं मिला तो बस 1 नॉट 1 -1 कि भाई पहुंच ही नहीं सकते। ये -1 कौन सा केस है यार, पहुंच ही नहीं सकते डेस्टिनेशन तक, पहुंच ही नहीं सकते तो बात ही खत्म फिर, राइट। तो ये था आपका सिंपल सा 01 BFS का कोड। इसे मैं रन कर देता हूँ जल्दी से। ओके, सो लेट्स सी, जल्दी से रन हो चाहिए बस के बाद। ओके, सो ये एक्सेप्ट हो गया, छोटी मोटी गलतियाँ टाइपो। ओके, सो ये रहा आपका 01 BFS। ओके, ऑलराइट, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में फिर। बाय बाय।